हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। तो इसमें आपको क्यूब एंड थ्री क्यूब रूट मालूम होना चाहिए। तो क्यूब क्या है? अब देखो, क्यूब कोई भी नंबर है, अगर हम उसको 3 टाइम्स वही नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको बोलते हैं क्यूब। जैसे कि 2 ले लो, 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है ये? 1 2 3, 3 टाइम्स। तो ये क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो अगर आपको पूछा जाए 2, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं 2⁻³ अब देखो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट पता है। स्क्वायर रूट हम लोग कैसा लिखते हैं? स्क्वायर रूट में हम कोई भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। और ये जो 2 इंटू 2 है इसको हम कितना कैसे लिखते हैं? 2⁻²। वैसे ही हम क्यूब को लिखते हैं ये स्क्वायर के बारे में था, स्क्वायर रूट के बारे में नहीं था, ये स्क्वायर है। 2 इंटू 2 इज़ 4, ये स्क्वायर है। तो 2³ इसको पढ़ते हैं 2³ और 2⁻³ तो 2³ क्या होता है? 8 होता है। अब आपको पूछा जाए 8 का क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट हम ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट इस तरह से 3 आएगा, ये लिखते हैं। तो इसका आएगा क्यूब रूट 2। और इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालते हैं कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट क्या है। अब जैसा 8 का है तो देखो इसका फैक्टर्स निकालो, 2 4 ज़ा 8, अब अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 इज़ 8। इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। अब देखो प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो देखो फर्स्ट है 8000। अब 8000 के हम क्या करेंगे? फैक्टर्स निकाल लेंगे सबसे पहले। तो देखो ये 8000 लिखो। अब इसको 4 से हम लोग 4 फैक्टर हो सकता है 8000 का, 4 2 ज़ा 8। ओके, अब यहाँ पे अगेन 4 यूज़ कर सकते हैं, 4 5 ज़ा 20, देन 5 1 ज़ा 5, ये 0 0, और 5 अगेन यूज़ कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, देन 5 4 ज़ा 20, और ये 4 1 ज़ा 4। तो फैक्टर्स इसके ये सब आए। तो 8000 के फैक्टर्स लिखने 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। अब देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो 4 और 5 दोनों भी 3 टाइम्स है। तो हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, मतलब 4 के साथ एक बार 5, 4 इंटू 5, फिर दूसरी बार 4 इंटू 5, ठीक है, 4 इंटू 5 इंटू ये भी 4 इंटू 5, इस तरह से पेयरिंग कर सकते हैं। फिर देखो 5 इंटू 4 कितना होगा? 20, इंटू ये भी 20 इंटू ये भी 20। तो हमने क्यूब का क्या मीनिंग देखा था? क्यूब क्या होता है? कोई भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? 20⁻³ और 20 क्यूब। तो 8000 ये क्या है? 20 का क्यूब है। तो अभी हमें 8000 का क्यूब रूट फाइंड करना है। इसको ऐसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8000। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20। जब हम इसको क्यूब रूट लगा देंगे तो इसका ये जो है इंडेक्स वो चला जाएगा और ये आ जाएगा 20। नेक्स्ट है 729। 729। तो देखो 9 8 ज़ा 72 एंड 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, दिस इज़ 9 1 ज़ा 9। तो इसका देखो 9 इंटू 9 इंटू 9, यही फैक्टर्स है इसके। तो ये 9 क्यूब हो गया, तो ये आया 729 का। अब क्यूब रूट ऑफ 729 क्या होगा? 9 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 343। इसके भी फैक्टर्स निकाल लो 343 के। तो 7 4 ज़ा 28 एंड 7 9 ज़ा 63 होता है। तो 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो देखो 7 इंटू 7 इंटू 7, एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, यह हो गया इसका क्यूब। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 343 विल बी 7।
अब देखो -512 ये नेगेटिव नंबर है। अब इसका कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स? तो पहले क्या करना, पहले 512 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो, 512 के। तो देखो 8 6 ज़ा 48 एंड 8 4 ज़ा 32 एंड 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8। तो इसके क्या फैक्टर्स आए, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो इसका आ गया 8 क्यूब। और -512 का हम लोग को फैक्टर्स निकालने, तो -512 का क्या होगा, -8 इंटू -8 इंटू -8, ये होगा इसके फैक्टर्स। इसमें बस हम लोगों को माइनस साइन ऐड करनी है, ठीक है। तो ये -8⁻³ हो जाएगा, -8 क्यूब। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -512 विल बी -8। इसका नेक्स्ट है -2744। तो अभी अगेन सेम 2744 का पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इसको देखो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 1 ज़ा 14 एंड 14 9 ज़ा 126 होगा, और 14 6 ज़ा 84। तो 14 1 ज़ा 14 एंड 14 4 ज़ा 56 आएगा, और 14 1 ज़ा 14, तो 14 इंटू 14 इंटू 14, तो ये क्या हो गया 14 क्यूब। तो अब देखो -2744 का चाहिए, तो -2744 का आएगा -14 इंटू -14, तो ये क्या हो गया -14⁻³ Therefore cube root of -2744 is -14। नेक्स्ट है 32,768, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो 4 से मैं पहले इसको डिवाइड करी हूँ, 4 8 ज़ा 32 एंड 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36 एंड 4 2 ज़ा 8। अगेन मैं 4 से ही डिवाइड करी हूँ, 4 2 ज़ा 8 एंड 0 ले लेंगे, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 8 ज़ा 32। नाउ अगेन 4 से करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड अगेन 4 से 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 4 8 ज़ा 32, ठीक है। फिर से 4 से करेंगे, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। अगेन 4 से हो सकता है ये 4 8 ज़ा 32 एंड ये 8 से कर लेंगे, 8 1 ज़ा 8। तो देखो यहाँ पे अब क्या, यहाँ पे देखो इक्वल्स टू कितने सारे फैक्टर्स है, 4 इंटू 4 कितने टाइम्स है, 4 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो देखो 3 4 5 6 टाइम्स हो गया, इंटू 8 है। तो देखो अब यहाँ पे हम 3 3 के ये देखो 4 ये 3 टाइम्स है, 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको मैं एक ब्रैकेट बना लेती हूँ, ये दूसरा ब्रैकेट बना लेती हूँ, ठीक है, इंटू 8। अब यहाँ पे देखो कोई भी नंबर को हम अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो वो क्या बन जाता है, क्यूब होता है किसी चीज़ का। तो ये क्या है, ये 4 का क्यूब है ना, ये 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 4 का क्यूब है, 4⁻³ लिख लेंगे, ये भी 4 का क्यूब है। और ये जो 8 है ये भी किसी का क्यूब है। इफ़ यू रिमेंबर 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है 8, तो ये किसका क्यूब हुआ, 2 का क्यूब हुआ। तो देखो अब मेरे पास एक रूल है, तो देखो उसमें क्या है, a⁻m इंटू b⁻m। अगर कोई दो नंबर्स है और उनकी जो पावर है वो सेम है और ये दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, a इंटू बी द होल ब्रैकेट ⁻m। अब देखो यहाँ पे भी सेम है, अगर ये कंसिडर करूँ मैं a और इसको b, इन दोनों की पावर सेम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इनको 4 इंटू 4⁻3 इस तरह से लिखेंगे, इंटू 2 क्यूब। अब देखो 4 इंटू 4, ये इसका क्या आ जाएगा। अब हम इसको अभी फिर से ओपन नहीं करेंगे, अब हम क्या कर लेंगे डायरेक्टली
क्यूब रूट निकालेंगे 32,768 का। तो देखो ये जब हम क्यूब रूट ले लेते हैं इनका, ये क्यूब रूट लेंगे तो ये क्यूब और ये क्यूब चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचा 4 × 4 × 2। तो देखो 4 4 ज़ा 16 एंड 16 × 2 इज़ 32। तो इसका क्यूब रूट क्या आया 32 आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंप्लीफाई, ये सब हमको सिंप्लीफाई करना है। अब हमको इनके क्यूब रूट्स निकालने हैं सबके। तो फर्स्ट जो इसका अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 27/125, इसको देखो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 27/क्यूब रूट ऑफ 125, मीनिंग सेम ही होगा इसका। अब देखो इसका क्यूब रूट निकालना है तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 27 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो क्या आएगा इसका फैक्टर्स आएगा, आपको मिल जाएगा, फैक्टर्स तो निकालना आ ही गया होगा आपको। देखो 27 3 से कर लेंगे इसको डिवाइड, तो ऐसे 3 × 3 × 3 आ जाएगा इसका, ठीक है। और 125 का फैक्टर्स निकालना है आपको, तो ये आएगा 5 × 5, ठीक है। तो ये अब देखो क्यूब रूट ऑफ 3 × 3 × 3 मतलब क्या होगा 3 क्यूब होगा, और इसका भी क्या होगा मतलब 5 क्यूब होगा। अब देखो ये क्यूब और क्यूब रूट दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, क्यूब और क्यूब रूट, क्यूब और क्यूब रूट दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या बचा 3/5 हो गया। अब नेक्स्ट देखो 16/54, अभी 16 का निकालना है, फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो देखो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है ये 2 × 2 × 2 × 2। अब नेक्स्ट है 54, ठीक है। 54 का निकालेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसके क्या फैक्टर्स आए 2 × 3 × 3 × 3। अब देखो यहाँ पे एक 2 ये मैं यहाँ से कैंसिल कर सकती हूँ और ये यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 करके। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 × 2 अपॉन 3 × 3 × 3। तो देखो अब इजीली हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, आप इनको अब अलग करके भी लिख सकते हो। क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब। तो इसको आप कैसे लिखोगे, अब ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्यूब गया, ये क्यूब रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2/3। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ़ क्यूब रूट ऑफ 729 इज़ 9। अगर 729 का क्यूब है 9, तो क्यूब रूट ऑफ 0.000729 का क्यूब रूट क्या होगा। तो देखो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 729 अपॉन, अब देखो यहाँ पे मैंने 729 क्यों लिखा, अब मुझे क्या करना है ये जो डेसिमल पॉइंट्स है इनको शिफ्ट करना है। तो इनको कैसे करूँगी मैं, इनको मुझे रिमूव ही करना है, शिफ्ट भी नहीं करना, मुझे इन्हें रिमूव करना है। तो मुझे इन्हें रिमूव करना है तो क्या होगा, मेरे डिनोमिनेटर में मुझे 1 के आगे कुछ ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। अब देखो मैं इसको कितने डिजिट्स बाद है ये, यहाँ से देखो कितने डिजिट्स बाद है डेसिमल पॉइंट, 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट्स बाद डेसिमल पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर है उसमें 1 के आगे 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसको करना है। अब देखो फैक्टर्स निकालने हैं हमें, तो फैक्टर्स निकालने के लिए 729 इसका इजीली आप निकालोगे 9 × 9 × 9, ये आपको मिलेगा 729। अब नेक्स्ट देखो किसके फैक्टर्स निकालने हैं, ये है 10 लाख, इसके फैक्टर्स हमको निकालने हैं, 6 ज़ीरोज़ आर देयर। तो देखो 10 से करेंगे पहले इसको, 10 1 ज़ा 10 और रिमेनिंग 5 ज़ीरोज़, अगेन 10 1 ज़ा 10 रिमेनिंग 4 ज़ीरोज़, 10 1 ज़ा 10 रिमेनिंग 3 ज़ीरोज़, 10 1 ज़ा 10 रिमेनिंग 2 ज़ीरोज़, फिर से 10 1 ज़ा 10 रिमेनिंग 1 ज़ीरो एंड 10 1 ज़ा 10। कितने आए इसके फैक्टर्स, इसके 6 × 10 आया है।
तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 टाइम्स 10। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9। इसको कैसे लिखेंगे, अब पेयरिंग कर लेंगे इन लोग का। देखो यहाँ पे 3 के पेयर्स बनाएंगे, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या होगा, ये एक पेयर बना लेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। और दूसरा बना लेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, ये जो 9 इंटू 9 इंटू 9 ये क्या है, क्यूब होगा 9 का। और ये 10 इंटू 10 इंटू 10 ये भी 10 का क्यूब होगा, और ये भी 10 का क्यूब होगा। तो अब मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था, अगर दो नंबर्स की पावर सेम है तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं एक साथ, 10 इंटू 10 इस तरह से लिखा, और फिर इनका पावर दो एक ही बार बस। तो ये कैसे हो जाएगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 9 क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ 10 इंटू 10 क्यूब। 10 इंटू 10 कितना होगा, 100 होगा, 100 क्यूब। तो देखो ये क्यूब रूट कैंसिल, ये क्यूब रूट कैंसिल, तो ये होगा 9/100। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि देखो डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, 9 के आगे 2 डिजिट्स बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट। तो देखो ये 9 है, ये 0। अब देखो ये 1 2 डिजिट्स के बाद एक डेसिमल पॉइंट, तो ये आ गया इसका आंसर 0.09। ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 3.3। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।